चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। हमारे YouTube चैनल मैथ मास्टर 640 पर आप सभी भाइयों लोगों का स्वागत है मेरे भाई। चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई। हम लोग पिछले क्लास में HCF और LCM पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग क्लास 3 पढ़ चुके हैं, यानी कि क्लास 1 भी हो चुका है, क्लास 2 भी पढ़ चुके हैं मेरे भाई, क्लास 3 भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोग क्लास 4 करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लास 4 में हम आप क्या सीखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है ना, जिसमें हम पिछले क्लास में क्या बताए थे कि दो नंबरों के बीच, यानी कि दो नंबर, जब आपके पास दो नंबर दिया हो तो दो नंबर का HCF कैसे निकालते थे। ठीक है, यानी कि दोनों के 3 मेथड बताए थे। ठीक है, तो आज हम 2 से ज़्यादा नंबर वाले का HCF निकालने के लिए सिखाएंगे मेरे भाई। जब आपके सामने 2 से ज़्यादा नंबर दिया हो तो उसका हम HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए तो मेरे भाई आपके पास, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो आपके पास कोई 3 नंबर है मेरे भाई, 3 ना, आप 3, 4, 5 या आपकी जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लिए मेरे भाई आपके सामने कोई नंबर है, एक N1 है, एक कितना है मेरे भाई N2 है। ठीक है, एक आपके सामने एक नंबर N3 है मेरे भाई, आपके सामने क्या है मेरे भाई N4 है। क्या है मेरे भाई N4 है। ठीक है, आपके पास 4 नंबर है मेरे भाई, तो इसका HCF आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंस इसके साथ लेना है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मान लेते हैं D1 है, इसका डिफरेंस फिर इसके साथ लेना है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका डिफरेंस हम इसके साथ लेंगे मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो डिफरेंस सबसे छोटा आएगा, ठीक है मेरे भाई, आपके पास यदि 4 नंबर हो, यानी कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, 2 से ज़्यादा नंबर दिया हो तो हर एक नंबर के बीच, यानी कि 2-2 नंबर के बीच आप डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के बीच का हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, और डिफरेंस लेने के बाद जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा मेरे भाई, वही आपका HCF होगा, या तो उसके फैक्टर HCF होंगे। ठीक है ना, जैसे मैं समझिए, जिसे मैं आपसे कहते हैं, ठीक है, जिसे मैं आपसे कहते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि फाइंड, ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर आपके पास कितना है मेरे भाई, मान लीजिए कि 184, 230 मान लीजिए 230 और कितना है एंड, ठीक है मेरे भाई 276 है। तो इसका आपसे HCF निकालना है मेरे भाई। देखिए आपके सामने क्या है मेरे भाई, 3 नंबर दिया, 184, 230 और 200 क्या है 76 है। तो इसका हम कैसे HCF निकाल लेंगे मेरे भाई, तो अभी हम क्या बताएं, जब आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर हो, यानी क्या हो मेरे भाई, 2 से ज़्यादा नंबर हो, तो उस नंबर को, यानी कि उस प्रकार के नंबर को हम HCF कैसे निकाल लेंगे मेरे भाई, तो हर एक नंबर के बीच का हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, और डिफरेंस लेने के बाद जो आपका डिफरेंस सबसे छोटा होगा मेरे भाई, यानी कि जो डिफरेंस सबसे छोटा होगा वही आपका HCF होगा, या तो उसके फैक्टर HCF होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम क्या पूछे मेरे भाई कि इसका HCF क्या होगा, तो इस ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना है 184 ले लेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब कितना है 230 है तो 230 ले लेंगे, यहाँ कितना है 276 है। अब देखिए तो मेरे भाई कितना हो गया, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितना है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा कितना मेरे भाई 46। इसका डिफरेंस लीजिए मेरे भाई, कितना आ गया मेरे भाई 46। आपका डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई 46 है। यहाँ तो डिफरेंस का हो गया मेरे भाई सेम हो गया, यहाँ पे डिफरेंस जो है मेरे भाई वो सेम हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर देखिए तो मेरे भाई 46 होगा। हम क्या बोले कि आप कि 2 से ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, तो उसका हम HCF कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो प्रत्येक नंबर के बीच हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंस आपका सबसे छोटा डिफरेंस होगा वही आपका HCF होगा, या तो उसके फैक्टर HCF होंगे। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई इसका डिफरेंस कितना आया 46 आया। अब देखिए तो मेरे भाई 46 से 184 कटता है मेरे भाई, तो कटता है कितना मरतों में कटेगा मेरे भाई, 6 चौका 24, 4 मरतों में। ठीक है, ये 5 मरतों में कटेगा मेरे भाई, ये भी कट जाएगा मेरे भाई 6 मरतों में। नहीं है तो देखिए ध्यान दीजिए, 46 में आप 6 से गुना कीजिए, 6 6 36 होता है मेरे भाई 3, 6 चौका 24, 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि टोटल नंबर कट जाएगा मेरे भाई, ये भी कट जाएगा 46, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपका HCF कितना आएगा मेरे भाई, आपका HCF कितना आएगा, आपका HCF कितना आएगा 46। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखिएगा। तो
चलिए क्वेश्चन लिखिएगा तो चलिए फिर से इसको हम रिपीट करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड, ठीक है, कि फाइंड द HCF ऑफ, कितना था मेरे भाई, 184, 230, ठीक है, एंड 276 बाई देखिए मेरे भाई 184, 230 और 276 का HCF निकालना है मेरे भाई तीनों मेथड से। पहला मेथड क्या था मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड। चाहे यहाँ से हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों मेथड से निकालना है मेरे भाई। पहला क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरा क्या हम बताए थे मेरे भाई, डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड। तीसरा क्या बताए थे मेरे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यही ना बताए थे। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड, पहला क्या है मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है मेरे भाई, डिवीजन मेथड, और तीसरा क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। यानी कि दूसरा डिफरेंस मेथड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जिस तरह से हम 2 नंबर का HCF निकालते थे, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 नंबर का निकालेंगे बस, ठीक है। यानी कि डिफरेंस ले लेंगे, हर एक नंबर के बीच का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस जो आपका सबसे छोटा डिफरेंस होगा वही आपका HCF होगा, या तो उसके फैक्टर HCF होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला मेथड से हम समझा रहे हैं मेरे भाई, आपको जो चीज़ है, जो मेथड अच्छा लगता है उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा समझाना है, हम इसीलिए तीनों मेथड से समझाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कितना है मेरे भाई, 184 है, 184 है, फिर कितना है मेरे भाई, 230 है, फिर कितना है, 276 है, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम ध्यान दीजिए तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा। यदि हम 27 का गुना 8 में करते हैं, शायद देख लेते हैं करके, ध्यान दीजिएगा कितना है मेरे भाई, 184 है, 2 से लगाइए कितना जाएगा मेरे भाई, 9, कितना जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 4, 1 आएगा ना, सॉरी 46 आएगा, फिर 2 से लगाइए मेरे भाई कितना जाएगा, 23 आएगा। यानी कि 2 के पावर 3, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 के पावर 3 इंटू 23 लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इतना ही है ना, चलिए ठीक, इतना ही। अब ध्यान दीजिए, अब 230 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 से लगाइए 1, कितना जाएगा मेरे भाई, 1, 5, ठीक है ना। फिर 2 से लगाइए तो कितना मरतबे में लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 5 से लगाइए मेरे भाई, तब 5 दूना 10, ठीक है, अब 5 तिया 15, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 5 गुने 2 गुने कितना 23। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ये कितना है, 276। ये चीज़ आपको करना होगा मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 होता है, 2 8 16 होता है, फिर 2 से लगाइए कितना जाएगा, 6 9, फिर 2 से लगाइए मेरे, 3 से लगाइए, 23 तिया का होता है मेरे भाई 69 होता है। यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना मेरे भाई, 23। अब ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 के पावर 3 कॉमन है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 2 के पावर 3 है, इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2 है मेरे भाई। तो कॉमन क्या हुआ मेरे भाई, तो 2 के पावर 1 कॉमन होगा सभी में, क्या है कि 2 के पावर 1 ही है ना मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें 23 है, इसमें 23 है, इसमें 23 है, तो 23 कॉमन होगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कि यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही आपका HCF होगा, गुना कर दीजिए, यानी कि 46 आपका कहा गया मेरे भाई, HCF आ गया, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से हम आपको क्या बताएं मेरे भाई, कि 184 230, ठीक है मेरे भाई,
अब यहाँ पे फिर कितना है 276, यानी कि इसका डिफरेंस इसके साथ लेना है मेरे भाई, फिर इसका डिफरेंस इसके साथ लेना है। ठीक है, जो डिफरेंस आपका सबसे छोटा होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो कितना डिफरेंस आएगा मेरे भाई 46 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर भी 46 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है मेरे भाई। ठीक है ना, आप देखेंगे कि 46 से तीनों नंबर जो है मेरे भाई डिविजिबल है। ऐसे देखिए तो मेरे भाई 6 चौका 24, यानी कि कटेगा मेरे भाई, इसमें 4 से मल्टीपल करके देखिए तो 6 चौका 24, 6 चौका 16, 2 कितना होता है मेरे भाई 18, यानी कि कट जाएगा। 4 मरतों में कटेगा मेरे भाई, 5 मरतों में कटेगा, 6 मरतों में कटेगा। ठीक है, यानी कि 46 से तीनों नंबर का है मेरे भाई डिविजिबल है, इसलिए आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई 46 आ गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेरे भाई, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है मेरे भाई 184 है, यहाँ पे 230 है। ठीक है, अब 1 मरतों में लगाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 184 आएगा। ठीक है ना, अब इसको घटाइए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 12 4 आ जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ से कितना करेंगे 184 करेंगे, अब लगाइए तो कितना मरतों में लगेगा, यानी कि 3 मरतों में लगेगा। अब ध्यान दीजिए 36 18 12 1 13। ठीक है, 4 मरतों में देखिए 6 चौका 24, 6 चौका 24 की 4 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 6 चौका 16 2 18, निकल लग गया पूरा। ठीक है मेरे भाई, फिर 46 से हम क्या करेंगे मेरे भाई, फिर अगला संख्या कितना है मेरे भाई 276 है। ठीक है मेरे भाई, तो 276 है तो कितना मरतों में 6 मरतों में लगाइए तो मेरे भाई 6 6 36, 6 चौका 24 3 27, यानी कि कट गया। आपका लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई 46। तो हम क्या बोले थे कि लास्ट डिवाइजर ही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया मेरे भाई 46 आ गया। ठीक है, चलिए तब आगे देखिएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बनाइएगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 35 55 90 का। ठीक है, तीनों मेथड से बनाना है मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है मेरे भाई 35 है, कितना है मेरे भाई 55 है, फिर कितना है मेरे भाई 90 है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा इसका फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 × 7 कर सकते हैं। इसको कितना कर सकते हैं मेरे भाई 5 × 11 कर सकते हैं। इसको हम कितना कर सकते हैं मेरे भाई 5 × 2 × 3 × 3, 3 3 की 9 9 दूना 18 मेरे भाई, 18 5 90। अब तीनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है मेरे भाई 5 है, तो 5 आपका क्या हो गया मेरे भाई उत्तर हो गया। अब देखिए मेरे भाई भाग विधि डिफरेंस मेथड से 35 कितना 35 55 90, डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई 20 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई 35 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना है मेरे भाई 20 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 35 है। तो सबसे छोटा डिफरेंस लेना है मेरे भाई, तो सबसे छोटा डिफरेंस क्या है मेरे भाई 20 है। सबसे छोटा डिफरेंस क्या है मेरे भाई 20 है। तो हम क्या बोले थे कि सबसे छोटा डिफरेंस ही आपका एचसीएफ होगा या तो उसके फैक्टर होंगे। आप ध्यान देंगे मेरे भाई। अब देखिए तो मेरे भाई तीनों संख्या 20 से डिविजिबल है मेरे भाई, नहीं डिविजिबल है। तो 20 का हम फैक्टर करेंगे मेरे भाई, तो कितना जगह 1 × 20, 20 से नहीं कटेगा। फिर 2 गुने हम करेंगे मेरे भाई 10, 10 से भी नहीं कटेगा मेरे भाई, 2 से भी नहीं कटेगा। अब ध्यान देंगे मेरे भाई यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 × 5, यानी कि 4 से नहीं कटेगा, 5 से तीनों संख्या कटेगा मेरे भाई, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। एचसीएफ कितना है मेरे भाई 5 आया। चलिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई नहीं ना। चलिए अब 35 है, 35 को बाहर रखिए, 55 1 मरतबे में लगाइए मेरे भाई, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 20। फिर यहाँ 35 रखिए मेरे भाई, 1 मरतबे में लगाइए, 20 15 आएगा मेरे भाई। फिर यहाँ पे 20 रखिए, 1 मरतबे में लगाइए मेरे भाई, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 15 रखिए, कितना आ गया मेरे भाई 5 तिहाई, कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 तिहाई, बोलिए 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कट गया। ठीक है, अब फिर 5 से, यानी कि फिर 5 से हम 90 को भाग करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 18 5 90 होता है। ठीक है, 18 5 कितना मेरे भाई 90, यानी कि क्या हो गया मेरे भाई आपका, हम लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई 5 है। तो आपका लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तब आगे देखिएगा, मिटा दें। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 136, ठीक है 136 है, 170 और 225 की 55, 255 का निकालना है मेरे भाई, बताएंगे। इसको निकाल कर बताइए मेरे भाई कितना आएगा। चलिए बनेगा मेरे भाई, बनेगा। चलिए देखिए कितना है मेरे भाई 136 है, ठीक है, और फिर कितना है मेरे भाई 170 है, फिर कितना है 255 है। ठीक है, इसको पहले हम फैक्टर करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा इसका फैक्टर करेंगे मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा 136 को करेंगे मेरे भाई,
ठीक है। 2 मरतों में लगाएंगे कितना जगह 6 8, फिर 2 मरतों में लगाएंगे मेरे भाई कितना जगह 3 4, फिर 2 मरतों में लगाएंगे कितना जगह मेरे भाई 17, यानी कि इतना, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर 3 इंटू 17, ठीक है। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने कितना 17, यही नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई। 10 का गुना 7 में 17 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 दाँ 70 से, यानी कि 170। अब इसको करेंगे मेरे भाई 155 को करेंगे, ध्यान दीजिए तो मेरे भाई 155 को करेंगे तो 2 से तो नहीं लगेगा मेरे भाई, तो 5 से लगेगी। कितना जगह 50 25, 5 एकम 5। अब कितना जगह मेरे भाई 3 से लगाइए 77 होता है। कितना जगह मेरे भाई 77, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 3 गुने, यानी कि 3 गुने 5 गुने 17। अब देखिए तो मेरे भाई तीनों में कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए 17 17 17 तीनों में कॉमन है मेरे भाई, तो 17 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 इसमें है मेरे भाई, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, नहीं ना मेरे भाई, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, आपका एचसीएफ बराबर कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, अब क्या यहाँ पे अब है डिफरेंस मेथड से, तो कितना है मेरे भाई 136 है, फिर 170 है, फिर कितना है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस लीजिए मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसको जोड़िए तो 40 आ जाएगा मेरे भाई, 40 30 70, यानी कि 36 आएगा। इसका डिफरेंस लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए डिफरेंस लीजिएगा तो घटा लीजिए 170, तो यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 5, यहाँ कितना जाएगा 8, यानी कि कितना आएगा मेरे भाई 85 आएगा ना, यानी कि 85 आएगा, ठीक है मेरे भाई 85 आएगा। अब क्या करना है, सबसे छोटा डिफरेंस लेना है, तो सबसे छोटा डिफरेंस कितना है मेरे भाई 36 है। अब देखिए तो मेरे भाई 36 से तीनों संख्या कटेगा मेरे भाई, 36 से तीनों संख्या कट रहा है, तो अब देखिए काट के अगर हम 3 से करते हैं मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 36 3 78 से 108 होता है, 4 से काटेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा मेरे भाई, नहीं ना कट रहा है, तो इसका फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो इसको हम कितना लिखेंगे 1 गुने 36, फिर 2 गुने 18 लिखेंगे मेरे भाई, 18 से नंबर कट रहा है मेरे भाई, कट रहा है, बोलिए यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा 34 आएगा, सॉरी भाई 34 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 34 आएगा। देखिए तो मेरे भाई 34 से सब नंबर कट रहा है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा 34 से इसमें भागा दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा कटेगा 4 मरतबा में, देखिए तो 34 गुने अगर हम 4 कर दें तो 4 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई 16। अब कितना आ जाएगा 4 चौका 16 4 3 12 1 13, यानी कि कट रहा है। अब 170 को देख लेते हैं मेरे भाई, 170 अगर 34 से कटता है, ठीक है मेरे भाई, तो 34 में आप 5 से गुना करके देखिए, तो 34 में 5 से गुना करेंगे मेरे भाई तो 5 का 20, ठीक है, 5 3 15 2 17, यानी कि भी कट जा रहा है मेरे भाई, ये भी कट रहा है 34 से मेरे भाई। ये भी देख लेते हैं मेरे भाई, अब 255 देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 255 देखिए तो मेरे भाई कटेगा 255, अब 255 को काटना है तो 255 देखिए तो 34 से कटेगा, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए तो मेरे भाई 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि नहीं कटेगा मेरे भाई, नहीं ना कटेगा, यानी कि ये नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका फिर फैक्टर करेंगे, यानी कि 34 का फैक्टर कीजिए मेरे भाई, तो 1 गुने कितना जाएगा मेरे भाई 34, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे 2 गुने 17, ठीक है। अब देखेंगे मेरे भाई 17 से कट रहा है, 17 से कट रहा है मेरे भाई, तो ध्यान देंगे 17 से देखिए तो 136 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट जाएगा, यानी कि कितना है मेरे भाई ध्यान दीजिए तो इसमें, यानी कि गुना कीजिए 17 8 कितना होता है मेरे भाई 136 से होता है, यानी कि 136 होता है। 8 से 56 की 6 5 8 5 13 कट गया मेरे भाई। अब उसको देखिए 17 दाँ 70 से ये भी कट जा रहा है मेरे भाई, 17 से ये भी कट रहा है मेरे भाई, 17 से ये भी कट जाएगा मेरे भाई 17 से 15 मरतों में, ठीक है। तो यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, आपका एचसीएफ कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 17 आया, तो आपका क्या हो गया एचसीएफ आपका 17 हो गया। अब यहाँ से लगा लीजिए आप, ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो मेरे भाई अब बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिए, आप बना लीजिएगा, इसको हम बना नहीं, कितना बताएं मेरे भाई एक ही चीज़ को आप। चलिए अगला क्वेश्चन भी है, चलिए आप यहाँ से देखिए तो मेरे भाई ये क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, यानी कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है मेरे भाई कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ठीक है 963 और कितना है 657, 963 एंड
657। चलिए बनाएंगे मेरे भाई। इसको आपको जोन मेथड से आपको अच्छा लगता है वो मेथड से आप बनाइए, लेकिन हम तीनों मेथड से समझा देंगे, ठीक है। मेरा तीनों मेथड से समझाना उद्देश्य है मेरे भाई। चलिए तो आप बनाएंगे इसको। चलिए हो गया मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए तो मेरे भाई कितना है 963 है और कितना है 657 है, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए 9 इतना है मेरे भाई, 3 से लगेगा, 3 3 9 3 दूना 6 3 1 3, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई 3 से लगेगा तो 107, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 7 तो किसी से नहीं कटेगा, 107 मेरे भाई। तब इसको हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 107, ठीक है मेरे भाई। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 665 को, सॉरी 57 को। अब देखिए तो मेरे भाई 7 से कटेगा तो 7 नामा का होता है मेरे भाई 63, ठीक है, कट जाएगा। सॉरी 9 से कटेगा मेरे भाई, 9 से लिखिए इसको, 9 से 9 7 कितना होता है मेरे भाई 63, 2 आ जाएगा 9 तिया 27, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 3 का स्क्वायर इंटू कितना लिख सकते हैं, बोलिए 3 का स्क्वायर इंटू कितना मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं इसको 73, कितना 73 नहीं है तो देख लीजिए 73 का गुना 9 में कीजिए मेरे भाई, ठीक है। 9 तिया 27, 9 7 63 और उसमें जोड़ दीजिए 65। अब ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 3 के पावर 2 कॉमन है, तो आपका एनसीएफ कितना आ गया मेरे भाई 3 के पावर 2 कहिए या तो इसको 9 के, यानी कि आपका एनसीएफ कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन है मेरे भाई, कहने गया ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लीजिएगा, ए बराबर है 9, बी बराबर है 8, सी ऑप्शन सी है मेरे भाई वो 6 है, और ऑप्शन डी जो है वो 4 है। तो कौन ऑप्शन आया मेरे भाई आपका, एसएफ कितना है 9। आपको जो मेथड से बनाना है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम इससे बता दे रहे हैं मेरे भाई डिफरेंस मेथड से, यहाँ कितना है, ठीक है, यहाँ इतना है। अब देखिए तो मेरे भाई डिफरेंस कितना आया, अब डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, तो ऐसे देखिए तो डिफरेंस यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई, तो 306 आएगा, 306 आएगा नहीं तो अब देख लीजिए यहाँ कितना है 963 है, इसमें से इसको घटा लीजिए तो यहाँ कितना आएगा मेरे भाई 13, 13 7 गया 6, 5 0 मेरे भाई 3, 306 आया। अब देखिए तो मेरे भाई 3, अब 306 से तीनों संख्या डिविजिबल है मेरे भाई, नहीं डिविजिबल है, कहे कि यहाँ 3 है मेरे भाई, 6 से कट ही नहीं सकता है, तो इसका फिर फैक्टर करेंगे मेरे भाई, 1 गुने 306, फिर इसको हम 2 गुने करेंगे मेरे भाई 153 से कटेगा मेरे भाई, 153 से कटेगा। चलिए आगे देखते हैं 153। अब फिर देखिए तो मेरे भाई इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुने 102 लिख सकते हैं मेरे भाई, फिर कितना लिख सकते हैं 6 गुने 51 लिख सकते हैं, फिर हम 9 गुने 34 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, तब देखिए तो 106 से तो दोनों संख्या नहीं कट रहा है मेरे भाई, सॉरी 306 से 53 से भी नहीं कटेगा मेरे भाई, यहाँ पे 7 कट ही नहीं सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आप भाग देकर देख लीजिए, इसमें देखिए 6 से कितना है मेरे भाई 57, इसमें आप 53 से 153 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतों में लगेगा, यदि हम 5 मरतों में लगाते हैं मेरे भाई तो 5 3 15 की 5 हो जाएगा, यहाँ पे 50 25 से 26, ठीक है, 5 2 7, ठीक है मेरे भाई। यदि हम 4 मरतों में लगाते हैं तो कितना जाएगा 12 यहाँ पे आ रहा है मेरे भाई, हमको 7 लाना है, ठीक है, यानी कि भी इससे भी नहीं कटेगा। अब 102 से तो कट ही नहीं सकता है मेरे भाई, कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगा, जब उसके लास्ट की 1 डिजिट का हो मेरे भाई 2 से विभाज्य, ठीक है। अब इससे भी नहीं कटा मेरे भाई, अब देख लेते हैं 51 से कटेगा, तो 51 से देख लेते हैं मेरे भाई, इसको देखिए तो 51 से कटेगा, 963 है मेरे भाई, इसको 51 से आप भाग दीजिए तो एक मरतबे में कितना जाएगा मेरे भाई 51 है, कितना आएगा 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए तो यदि हम 8 मरतबे में लगाते हैं 8 8 5 40, ठीक है मेरे भाई, यानी कि हम 9 मरतबे में अगर लगाते हैं मेरे भाई तो 9 9 5 9 9 5 45, ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 मरतबे में लगाइए तो कितना जाएगा 8 8 5 40, पूरा कटेगा मेरे भाई, नहीं ना कट रहा है, 53 हो गया, 1 मरतबे में लगाइए 51 नहीं हो रहा है मेरे भाई, 51 से भी नहीं कट रहा है, अब 6 से भी नहीं कटेगा मेरे भाई। कोई संख्या 6 से कब कटेगा मेरे भाई, मान लीजिए कि कोई संख्या यदि 6 से डिविजिबल है मेरे भाई, तो वह संख्या 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, जिसमें 6 का फैक्टर 2 3 होगा मेरे भाई, 1 नहीं लेंगे, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कि कोई संख्या आपके सामने 12 है मेरे भाई, ठीक है, ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है, तो जो 12 संख्या है मेरे भाई वो 6 के फैक्टर यानी कि 2 इंटू
कितना 3, यानी कि 2 से भी डिविजिबल होगा मेरे भाई 12 और 3 से भी डिविजिबल होगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे में देखिए तो 12 को आप 2 से भाग दीजिएगा मेरे भाई तो 6 मरतों में, अब 12 को 3 से भाग दीजिएगा मेरे भाई तो 4 मरतों में। ठीक है ना, ठीक है, तब ध्यान दीजिए ऐसे देखिए तो अब ध्यान दीजिए तो 6 से कटेगा मेरे भाई, 6 से कटने का मतलब क्या है कि यह संख्या 2 से भी कटेगा मेरे भाई, 3 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए तो 2 से कटने के लिए हम क्या आपको बताया मेरे भाई, 2 का मत ही बताया ना आपको, डिविजिबिलिटी रूल हम 2 का पढ़ाए हैं कि कोई संख्या 2 से तब कटेगा मेरे भाई जब उसके लास्ट यानी कि आखिरी के एक अंक का हो 2 से डिविजिबल। तो देखिए तो मेरे भाई 6 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 यानी कि 6 का फैक्टर होगा ना 2 गुने 3। तो देखिए तो ये संख्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कट रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये संख्या कटेगा मेरे भाई, ये संख्या 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो 51 भी नहीं होगा। अब देखेंगे मेरे भाई यह संख्या 9 से कट रहा है तो 9 9 एकम 9 9 सत्ते 63। ठीक है मेरे भाई, 9 सत्ते 63 9 3 27 यानी कि 9 से पूरा संख्या कट रहा है मेरे भाई। तो आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई, आपका HCF 9 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब आपको लॉन्ग डिवीजन चलिए तो देखिए तो मेरे भाई यहाँ से हम अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, ध्यान दीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे भाई कि वह सबसे यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है मेरे भाई, जिसमें 245 और 1090 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल आता हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछेगा मेरे भाई कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, HCF पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई, तो HCF पूछा है। तो यहाँ से क्या कह रहा है मेरे भाई कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें 245 और ठीक है 1029 को ठीक है मेरे भाई विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता हो मेरे भाई, कितना आता हो, 5 आता हो, यानी कि आपको HCF निकालना है मेरे भाई। इसी प्रकार यहाँ कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या, तो LCM निकालना होता है। ठीक है, लेकिन हम LCM बाद में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई, HCF पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल आता हो मेरे भाई, 5 शेषफल आता हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कितना नंबर है मेरे भाई, कितना नंबर है, ध्यान दीजिएगा कितना नंबर है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 1029 है, कितना शेषफल आ रहा है मेरे भाई, 5। तो 5 सब में से माइनस कर लीजिए मेरे भाई, तो आपका संख्या कितना बचेगा मेरे भाई, 240। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ कितना जाएगा 1024। ठीक है ना, अब देखिए अब इसका हम फैक्टर करेंगे मेरे भाई, तो इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा कितना है मेरे भाई 240 है, तो 240 को हम कितना लिख सकते हैं 120, फिर 2 से करेंगे मेरे भाई 60, फिर 2 से करेंगे मेरे भाई 30, फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 से 15 यानी कि 2 के पावर 4। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए तो मेरे भाई पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि वह यानी कि 2 के पावर 1 कितना मेरे भाई, 2 होता है। ठीक है, 2 के पावर 1 कितना 2 के पावर 2 कितना मेरे भाई 4, 2 के पावर 3 कितना मेरे भाई 8। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, तो इसको हम 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, बोलिए कितना लिख सकते हैं 5। 2 के पावर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं करके 5 आता है कि कितना आता है। अब ध्यान दीजिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 के पावर 4, सॉरी यहाँ पे 5 न होगा। अब यहाँ 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 16, 2 के पावर 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, कीजिए यहाँ कितना आ जाएगा 32। बस इधर डबल, यहाँ एक पावर बढ़ता है मेरे भाई, यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ पे एक पावर बढ़ेगा मेरे भाई, इधर 2 से गुना। यहाँ 2 के पावर 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई 64। इसी प्रकार 2 के पावर 7 कितना आ जाएगा मेरे भाई 128। 2 के पावर 8 कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 256। 2 के पावर 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई 512। ठीक है, और 2 के पावर 10 कितना आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, यानी कि इसका फैक्टर कितना आएगा मेरे भाई 2 के पावर 10 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 6 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। और दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई 2 के पावर 4 है, तो वही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वही आपका HCF हो जाएगा, यानी कि 2 के
पावर 4 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 16 होता है। ठीक है, कितना नहीं है तो आप इसको 4 बार लिख लीजिए। कितना जाएगा मेरे भाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे भाई, 16। आपका 16 का हुआ मेरे भाई HCF आया। तो देखिए तो मेरे भाई ऑप्शन में 16 है मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन बी इज द का हुआ मेरे भाई राइट आंसर हुआ आपका, ऑप्शन बी आपका सही है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो उतारिएगा। चलिए तो देखिए तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम अब बुक से क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। ठीक है ना, यानी कि CHSL 2022 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 परस्पर रूट संख्याओं का गुणनफल 143 है। ठीक है मेरे भाई, तो उसका मसल समापवर्तक निकालिए, यानी कि निम्नलिखित में क्या होगा उस, यानी कि बोल रहा है कि 2 परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल क्या है मेरे भाई, 143 है, तो उसका मौसर क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। तब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसको हम बारीकी तरह से समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में किस तरह से करना है वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला है मेरे भाई कि 2 परस्पर रूढ़ संख्याओं का क्या है मेरे भाई, गुणनफल। अब ध्यान दीजिएगा तो मेरे भाई रूट संख्या के मतलब क्या होता है मेरे भाई, अभाज्य संख्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, रूट संख्या आपसे कहेगा मेरे भाई तो क्या होता है, अभाज्य संख्या। रूट संख्या के मतलब क्या होता है मेरे भाई, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे भाई मेरे पास 2 अभाज्य नंबर है, मान लीजिए कि A और B है। इसी का गुणनफल क्या दिया है मेरे भाई, 143 दिया है। ठीक है, क्या दिया है मेरे भाई, 143 दिया है। तो ध्यान दीजिए तो 143 को हम कितना कर सकते हैं मेरे भाई, 143 का फैक्टर कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई, यानी कि इसका फैक्टर हम कितना लिख सकते हैं, 11 गुने 13 लिख सकते हैं मेरे भाई। इतना लिख सकते हैं ना कि 143 को हम कितना लिख सकते हैं, 11 गुने 13, यानी कि 13 दाएँ 130 होता है मेरे भाई, 13 और जोड़ देंगे कितना जाएगा 143, यानी कि A गुने B इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, 11 गुने, यहाँ से कंपेयर करेंगे मेरे भाई, तो A बराबर कितना आ गया 11, यहाँ से B बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 13 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 13 आएगा। ठीक है, तो इसका आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, इसका आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है बोलिए, मसर पूछा है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 13 है तो 13 कर देंगे। अब यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 11 है तो 11, एक महत्व में लगाएंगे मेरे भाई 11, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ कितना है मेरे भाई 11, कितना महत्व में लगेगा, लगाइए 5 दूना 10, 5 मरतों में लगेगा मेरे भाई, यहाँ कितना आ गया 1, यहाँ कितना है मेरे भाई 2, तो 2 मरतों में लग जाएगा यानी कट गया। तो लास्ट डिवाइजर कितना आया मेरे भाई, 1 आया। कितना आया मेरे भाई, 1 आया, यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ये इतना नहीं करना था, फैक्टर से भी कर सकते थे मेरे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से, कि आपका A का वैल्यू मालूम होइएगा मेरे भाई, B का वैल्यू मालूम हो गया। ठीक है, तो 11 था, यहाँ 13 था मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 गुने 11 लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 गुने 13 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 1 कॉमन है, तो इससे बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा तो मेरे भाई कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इस बात पर हम चर्चा करते हैं, मिटा दें इसको। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, चलिए अब आगे देखिए। चलिए ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, एक होता है नंबर मेरे भाई, यानी कि प्राइम नंबर। क्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि इसका हिंदी होता है मेरे भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब वैसी संख्या, ठीक है मेरे भाई, वैसी संख्या जो वन और अपने आप से करती हो। ठीक है, वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से करती हो, तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन देखिए तो इसके हम दूसरे शब्दों में ये भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल
ठीक है मेरे भाई, 2 फैक्टर हो, यानी कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल का हो मेरे भाई 2 ही फैक्टर हो, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, उसी संख्या को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल, ठीक है मेरे भाई, कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे में आपके सामने हम लिखते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम लिखते हैं कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है मेरे भाई, तो देखिए तो 1 का हम फैक्टर करेंगे मेरे भाई, तो 1 का फैक्टर सिर्फ एक होता है मेरे भाई, 1 होता है। ठीक है, लेकिन 1 जो है मेरे भाई एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम आपके सामने 2 लिखते हैं मेरे भाई, तो 2 का फैक्टर देखिए तो मेरे भाई 2 का फैक्टर कितना आ गया मेरे भाई, 1 गुने 2। देखिए तो मेरे भाई इसका 2 फैक्टर है कि नहीं है। हम क्या बोले कि वैसी संख्या, ठीक है ना, जिसका केवल और केवल का हो मेरे भाई 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है ना, क्या भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपके सामने हम लिखते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम 3 लिखते हैं मेरे भाई, तो देखिए तो 3 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 गुने 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आपके सामने 5 लिखते हैं मेरे भाई, तब 5 के कितने फैक्टर हो जाएंगे मेरे भाई, तो 1 गुने 5, यानी कि 2 ही फैक्टर होगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि आपके सामने एक 6 नंबर है, इस बताइए तो 6 एक प्राइम नंबर है, तो नहीं, क्यों नहीं है मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए क्यों नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 6 का एक फैक्टर 1 गुने 6 होता है, दूसरा फैक्टर होता है मेरे भाई 2 गुने 3, यानी कि इसके कितने फैक्टर आ गया मेरे भाई, 4 फैक्टर आ गया। इसलिए देखिए तो मेरे भाई 6 का है मेरे भाई, प्राइम नंबर नहीं है। इसी प्रकार हम आपके सामने 4 लिखते हैं मेरे भाई, तो 4 क्या है, 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं है। अब क्यों नहीं है मेरे भाई, तो चीज़ हम बता चुके हैं, यानी कि इसका फैक्टर कीजिएगा तो 1 गुने 4 आएगा मेरे भाई, और दूसरा आएगा मेरे भाई 2 गुने 2 आएगा, यानी कि इसका कितना फैक्टर हो गया मेरे भाई, 4 फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या है मेरे भाई, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, चलिए, यानी कि प्राइम नंबर पहचानने के लिए अब क्या सीखें मेरे भाई, कैसे पकड़िए कि कौन प्राइम नंबर है, तो हम क्या बताएं कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल का मेरे भाई 2 ही फैक्टर हो, उसी संख्या को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है ना, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि किसी भी 2 प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, नहीं है तो यहाँ से हम निकाल कर आपको चेक करते हैं। ठीक है, देखिए तो जैसे मान लीजिए हम 2 और 3 का HCF निकालना है। ठीक है, हमको 2 और 3 का HCF निकालना है, जिससे आपसे पूछ देगा कि 2 और, ठीक है मेरा भाई, 2 और 3 का, ठीक है, HCF कितना होगा, HCF इक्वल हो 8। ठीक है ना मेरे भाई, 2 और 3 का HCF कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 का पूछा है। ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है मेरे भाई, तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 गुने 2 लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 गुने 3 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 1 कॉमन है, तो HCF कितना आया मेरे भाई, 1 आया। आप किसी भी 2 प्राइम नंबर को आप निकाल लीजिए मेरे भाई, आप किसी भी 2 प्राइम नंबर का आप HCF निकाल लीजिए, उसका HCF हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए कि किसी भी 2 प्राइम नंबर का जो HCF होता है मेरे भाई 1 होता है। ठीक है ना, जैसे में देखिए तो हम यहाँ से 3 और 5 का निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 3 और 5 का निकालिए तो मेरे भाई तो 3 है, और 5 का हमको HCF निकालना है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 × 3 लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 × 5 लिख सकते हैं, और दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, 1 कॉमन है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ गया। यानी कि यहाँ से हम साबित भी कर दिए मेरे भाई कि किसी भी 2 प्राइम नंबर का जो HCF होता है मेरे भाई कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि आपसे कोई प्राइम नंबर पूछेगा तो बता देंगे ना मेरे भाई, प्राइम नंबर पहचानने का क्या हम लॉजिक बताएं मेरे भाई, क्या बताएं कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल का मेरे भाई 2 ही फैक्टर हो, यानी कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल का मेरे भाई 2 फैक्टर हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, या दूसरे शब्दों में भी कर सकते हैं मेरे भाई कि वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से करती हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे भाई एग्जाम पे कि आप किसी भी 2 प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, यानी कि किसी भी 2 प्राइम नंबर का HCF कितना होता है मेरे भाई, तो 1 होता है। अब कैसे होता है ना होता है मेरे भाई, ये चीज़ हम आपको करके बता दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चलिए एक संख्या बताइएगा, तो आपके सामने हम लिख रहे हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम 22 लिख रहे हैं। 22 हमको बताइएगा तो मेरे भाई क्या प्राइम नंबर है, 22 प्राइम नंबर है मेरे भाई, तो नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, तो हम क्या बताएं, इसका फैक्टर आप निकालिए तो मेरे भाई, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 ×
22। इसको फिर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 × 11, यानी कि इसका टोटल फैक्टर कितना आ गया मेरे भाई 4 फैक्टर आ गया, इसलिए 22 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 22 एक क्या है मेरे भाई इवन नंबर है। ठीक है, इस चीज़ को हम बाद में बताएंगे, ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ना है, लेकिन आप यहाँ पे खाली चीज़ याद रखिए मेरे भाई कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हम कैसे पहचानेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए अब देखिए तो मेरे भाई इसी में एक चीज़ और पढ़ना है मेरे भाई, को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं मेरे भाई, हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जिसमें को प्राइम नंबर यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं मेरे भाई सहभाज्य संख्या। क्या कहते हैं मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, तो वैसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे मेरे भाई, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या किसे कहेंगे मेरे भाई, तो वैसी संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो मेरे भाई, यानी कि वैसी दो संख्या लीजिएगा, वैसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो मेरे भाई, तो इस प्रकार के हम नंबर को क्या कहेंगे मेरे भाई, को प्राइम नंबर कहेंगे। यानी कि वैसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, को प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, को प्राइम नंबर कहेंगे। जिसे आपके सामने देखिए तो मेरे भाई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम ले लिए मेरे भाई, यहाँ पे ले लिए कि 8 है, एक 2 ले लिए मेरे भाई, चाहे यहाँ पे 3 ले लीजिए, आपको जो मन है। तो देखिए तो मेरे भाई इसमें कुछ कॉमन है मेरे भाई, यहाँ पे दो नंबर हम ले लिए मेरे भाई, एक 8 एक 3 है, इसमें कुछ कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो यानी इसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, को प्राइम नंबर। यानी कि 8 और 3 यहाँ लिखे मेरे भाई, दोनों संख्याएं क्या है मेरे भाई, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम नंबर ही हो सकता, नहीं मेरे भाई, एक प्राइम नंबर भी हो सकता है और दूसरी संख्या इवन भी हो सकता है, तीसरी संख्या मतलब मान लीजिए कि ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है, प्राइम भी हो सकता है, दोनों संख्या प्राइम भी हो सकता है, या तो दोनों संख्या ओड भी हो सकता है, या तो दोनों संख्या इवन भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आपके सामने ये यहाँ पे लिख रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है मेरे भाई। इसी प्रकार यहाँ पे एक और लिख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 8 है और 17 बताएंगे मेरे भाई, क्या दोनों प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो कहेंगे बिल्कुल। देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25 है, तो दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 4 और 25 को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, तो को प्राइम नंबर कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ से देखिए तो मेरे भाई 8 और 17 है, 8 17 दो नंबर है मेरे भाई, तो ये 8 और 17 को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि 8 और 17 दो नंबर, इसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, को प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। को प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, तो वैसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि वैसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, देखिए तो आपके सामने 2 को प्राइम नंबर लिखा हुआ था, कितना था मेरे भाई, 8 और 3 था, तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 दूना 6, कितना आएगा, 2 आएगा मेरे भाई। यहाँ पे 3 रखेंगे, एक मरतबे में लगाएंगे मेरे भाई, 2 आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे मेरे भाई, कितना आ गया, 2 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि लास्ट डिवाइजर आपका कितना है मेरे भाई, 1 आया। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना है मेरे भाई, 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि किसी भी दो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है मेरे भाई, कितना होता है, 1 होता है। आप किसी भी दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए मेरे भाई, उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आता है। जैसे मैं समझ लीजिए आपके सामने एक और हम एग्जाम्पल लिए थे मेरे भाई, ध्यान दीजिए यहाँ कितना लिए थे मेरे भाई, 4 और 25 लिए थे ना। 4 और 25 का आप निकाल कर देखिए मेरे भाई, 4 और 25 का आप एचसीएफ निकाल कर देखिए, हमेशा 1 आएगा मेरे भाई। तो 4 का फैक्टर कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, तो इसको हम 1 गुने 4 कर सकते हैं मेरे भाई। फिर कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 गुने हम 2 भी लिख सकते हैं। 25 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं बोलिए, 1 गुने 25 लिख सकते हैं मेरे भाई। फिर 5 × 5 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, सिर्फ 1 कॉमन है। कितना कॉमन है मेरे भाई, 1 कॉमन है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि किसी भी दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। ठीक है ना। और इसके पहले जो हम पहला क्वेश्चन करवाए मेरे भाई कि दो यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है। ठीक है ना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या था कि दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो उसका मसर क्या होगा, यही ना था मेरे भाई।
दो अभाज्य संख्या कह रहा था, यानी कि दो अभाज्य संख्या है मेरे भाई, ठीक है, दो अभाज्य संख्या था, उसका गुणनफल कितना था मेरे भाई 143 था। कितना था 143 था। तो इसको हम कितना लिखे थे मेरे भाई 11 गुने कितना लिखे थे मेरे भाई 13। तो इसको हम डायरेक्ट 1 कर देते मेरे भाई। ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन में कितना था मेरे भाई 3 9 13 और 1 था। तो कितना इसका आंसर आया था मेरे भाई 1 आया था। ठीक है, यानी कि जो पिछला सवाल था मेरे भाई उसको बनाना नहीं था, वो एक लॉजिक पर था मेरे भाई। ठीक है ना, यानी कि दो प्राइम नंबर का आपको गुणनफल दे रखा था, ठीक है, उसका आपसे ऐसे पूछ रहा था। तो हम क्या बोले कि किसी भी प्राइम नंबर यानी किसी भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है मेरे भाई 1 होता है, और किसी भी दो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है मेरे भाई कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, यानी कि पिछला सवाल प्राइम नंबर के लॉजिक पर था मेरे भाई। चलिए अब आगे देखिएगा। चलिए तो आप प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर यहाँ से पहचान जाएंगे मेरे भाई। आपसे पूछेगा कि किसी भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है मेरे भाई, तो 1 होता है। आपसे पूछेगा किसी भी दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है मेरे भाई, तो 1 होता है। आपसे पूछेगा कि हम प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, तो वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से कटती हो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई प्राइम नंबर कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे। आपसे पूछेगा कि को प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे मेरे भाई, तो वैसी दो संख्याएं जिसका कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि वैसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इससे आपको हम बता दिए कि इसका एचसीएफ कितना आता है मेरे भाई, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आएगा। ठीक है, दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है मेरे भाई, ये चीज़ आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा। चलिए तो देखिए, तो मेरे भाई आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, जो MTS, ठीक है, जो MTS 2017 ये पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है मेरे भाई, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई 77 है। ठीक है, और या एवं आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई 143 है। तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि कह रहा है मेरे भाई कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई 77 है। ठीक है, एवं आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई, कितना दे रखा है 143 है। तो सभी संख्याओं का योग पूछा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है मेरे भाई, दो संख्या ए और बी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका गुणनफल एक कितना दिया है मेरे भाई 77। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कोई अभाज्य संख्या यानी कि आखिरी दो संख्या है मेरे भाई बी और सी, इसका कितना दिया है मेरे भाई, कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा कितना दिया है 143 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मेरे भाई इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए बी यहाँ पे सी कर दिए मेरे भाई। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, तो यानी कि इसका गुणनफल कितना दे रखा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यानी कि इसका गुणनफल कितना दे रखा है मेरे भाई 77 दे रखा है, यानी कि 7 × 11। और इसका कितना दे रखा है मेरे भाई 143 दे रखा है, यानी कि 11 × कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई 7। ठीक है, बी का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 11। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, कितना आ गया 13। आप सबको जोड़ दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपसे तीनों का योग पूछा है, तो ए प्लस में बी प्लस सी, यानी कि 7 + 11 प्लस कितना है मेरे भाई, कितना 13 जोड़िएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 20, और इसको जोड़िएगा 11 को तो 31, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, लेकिन देखिए तो इस तरह से अगर इतना डाटा आसान था तब तो इतना आसानी से बन गया मेरे भाई, लेकिन आपसे अगर यहाँ पे डाटा कुछ और देता मेरे भाई तो ये चीज़ इतना आसानी से नहीं बनता। ठीक है, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे मेरे भाई, बारीकी तरह से हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा डिटेल्स में हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें यहाँ से देखिए तो आपसे क्या कहा है, यहाँ से क्या कहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कहा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है मेरे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, यानी कि a × b = कितना है मेरे भाई, पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई,
77 है, ठीक है। और या एवं आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई, यानी कि b गुने c इक्वल कितना है मेरे भाई 143 है। कितना है मेरे भाई 143। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, b गुने c है मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, b इधर कॉमन है, ठीक है। इधर क्या है मेरे भाई, b कॉमन है। इधर क्या कॉमन होगा मेरे भाई, इधर क्या होगा, यानी कि आपसे पूछेगा कि 77 और 143 में कॉमन क्या होगा मेरे भाई, तो 77 और 143 का HCF कॉमन होगा, ठीक है ना। यानी कि इधर कॉमन क्या है मेरे भाई, b है, ठीक है। इधर आपसे कॉमन पूछेगा मेरे भाई कि 77, ठीक है, 77 143 में कॉमन क्या है मेरे भाई, तो ये दोनों का HCF कॉमन होता है मेरे भाई। क्या होता है, HCF कॉमन होता है। और जो HCF कॉमन होता है मेरे भाई, वो इधर b के कॉमन के इक्वल होता है मेरे भाई। किसके कॉमन के इक्वल होता है मेरे भाई, b के कॉमन के इक्वल होता है। यानी कि इधर जो संख्या कॉमन होगा मेरे भाई वही HCF के इक्वल होता है। यानी कि देखिए तो मेरे भाई इधर कॉमन क्या था, b था, और इधर कॉमन का होगा मेरे भाई, तो 77 143 का HCF कॉमन होगा। और HCF किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो जो संख्या इधर कॉमन होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो मेरा अब ऐसे मेरा काम क्या है मेरे भाई, तो 77 143 का HCF निकालना। तब 77 का 143 का HCF निकालेंगे मेरे भाई, तो ऐसे कितना लिखेंगे 77, ठीक है। यहाँ से कितना लिखेंगे मेरे भाई 143, इसको हम कितना लिखेंगे मेरे भाई 7 × 11, इसको कितना लिखेंगे मेरे भाई 11 × 13। अब दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई 11, यानी कि आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई, आपका HCF कितना आ गया 11। HCF किसके बराबर है मेरे भाई, b के बराबर है, तो कितना आ गया मेरे भाई 11 आ गया। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई, आज जो HCF होता है मेरे भाई किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 11 आ गया, ठीक है। अच्छा b का वैल्यू यहाँ पे 11 रख दीजिए मेरे भाई, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू 11 है मेरे भाई, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि a बराबर कितना आ गया मेरे भाई 7 आ गया, b बराबर कितना आ गया मेरे भाई 11 आ गया, c बराबर कितना आ गया मेरे भाई 30 आ गया। तीनों के आपस में जोड़ दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़िएगा तो 7 + 11 + 30 कितना आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी कितना है 13 है, जिसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। यानी कि 31 इधर का हुआ मेरे भाई राइट आंसर हुआ, यानी कि 31 आपका का हुआ मेरे भाई राइट आंसर हुआ। यानी कि इसी तरह से आप बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 लिखिएगा मेरे भाई, बनाकर आप लोग दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बस यहाँ पे हम खाली डाटा चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे है कि 323 यहाँ पे और कर लीजिएगा, पढ़ने में आपको आसानी होगा, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि तीन अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है मेरे भाई 223, और आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 437 है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी संख्याओं का योग, क्या हम पूछ रहा है मेरे भाई, सभी संख्याओं का योग, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे सभी संख्याओं का योग ही पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, ठीक है ना। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाएंगे आप जल्दी, इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा। इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है मेरे भाई A = 59, B है मेरे भाई 69, C है मेरे भाई 79, D है मेरे भाई 89। चलिए बनाएंगे इसको। चलिए बन गया, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याएं मेरे भाई, तम संख्या ये गुण है, यानी कि 2 और 3 अभाज्य संख्या है। तो पहली संख्या को मान लिया, आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है मेरे भाई 323 दिया था। a × b बराबर कितना मान लेंगे मेरे भाई, कितना है 323, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार अब आखिरी दो संख्या यानी कि b गुने c कितना है मेरे भाई 437 है। कितना है मेरे भाई 437। तो इधर कॉमन क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई b कॉमन है। और इधर का कॉमन होता है मेरे भाई, तो HCF कॉमन होता है। क्या होता है मेरे भाई HCF कॉमन होता है। HCF जो होता है मेरे भाई किसके वैल्यू के बराबर होता है मेरे भाई, तो जो संख्या इधर कॉमन होगा उसके इक्वल होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 323 का और 437 का एलसीएम निकालेंगे।
HCF निकालेंगे तो यहाँ से देखिए तो मेरे भाई डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसको अब घटा लीजिए कितना है 323 है मेरे भाई, तो 4 1 1 यानी कि 114 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई 114 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 114 आ रहा है। देखिए तो मेरे भाई 114 से डिविजिबल है मेरे भाई, नहीं है, तो यानी कि आपका 114 HCF नहीं होगा। तो फिर इसका फैक्टर करेंगे मेरे भाई, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई 57। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई 7 से अब कटेगा मेरे भाई, सॉरी 57 से कटेगा, तो अब ध्यान दीजिए तो कितना यानी कि 9 से इसमें गुना कीजिए तो आएगा मेरे भाई, यानी कितना है 57 है, 57 को आप 9 से मल्टीपल कीजिए, 9 से कितना होता है मेरे भाई 63 होता है, 9 5 45 है, और उसमें 6 जोड़िएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, ये कॉमन हो जाएगा तो नहीं कटेगा, यानी कि 57 से भी नहीं कटेगा। तो एक और लेंगे, अगला देखेंगे मेरे भाई, अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या होगा मेरे भाई बताएंगे इसको आप, यानी कि इसको हम 3 गुने 38 लिख सकते हैं मेरे भाई। 3 गुने देखिए तो 38, 3 गुने 38 लिख सकते हैं ना। 38 से कितना होता है 114 से होता है ना, देखिए 18 की 24 की 4 होता है मेरे भाई, 3 3 की 9 2 11 होता है। अब ध्यान देंगे मेरे भाई, देखिए तो क्या ये तीनों संख्या 3 से कट रहा है मेरे भाई, तो 3, ठीक है 3 दूना 6 2 8, 3 से नहीं कट रहा है। ठीक है, जब 3 से ही नहीं कट रहा है तो अब देखेंगे 38 से कट रहा है मेरे भाई, तो देख लेंगे 38 से ध्यान दीजिए तो 38 से कटना है, इतना ही है ना मेरे भाई। तो इसको देखिए 38 से आप भाग दीजिएगा तो कटेगा, बोलिए 38 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए तो इसको फिर हम और कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, चलिए तो यहाँ से देखिए तो 38 से नहीं कटेगा तो 19 से कट सकता है ना, 19 से कट जाएगा, यानी कि देखिए तो 19 32 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 114 है मेरे भाई, 19 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 54 की 4 6 5 11, यानी कि देखिए तो मेरे भाई एक और फैक्टर इसका होगा 6 गुने 19। अब देखिए तो मेरे भाई 6 से, अब देखिए तो ये 6 से कटेगा मेरे भाई, और यदि मान लीजिए कि कोई संख्या 6 से कट रहा है मेरे भाई, तो 6 के फैक्टर से भी कटेगा, यानी कि 6 के फैक्टर 2 3 से भी कटना चाहिए, यानी कि 6 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखिए तो मेरे भाई संख्या 2 से कट रहा है, नहीं, कोई संख्या 2 से कब कटता है मेरे भाई, जब उसके लास्ट के एक अंक का हो 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 2 से नहीं कटेगा न 3 से कटेगा मेरे भाई, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि संख्या 6 से नहीं कटेगा, ये भी 6 से ना कटेगा, लेकिन 19 से ही कट जाएगा मेरे भाई, यानी कि 19 से ही जो संख्या है मेरे भाई 323 जो है मेरे भाई 19 से कट जाएगा। भाग देकर देख सकते हैं मेरे भाई, एक मर्तों में लगाइए कितना जाएगा मेरे भाई, ऐसे कितना जाएगा 3 1, यहाँ से 33। अब कितना मर्तों में लगेगा मेरे भाई, 7 मर्तों में लगाइए तो 7 नामा 63 होता है ना मेरे भाई, 7 और 6 कितना होता है मेरे भाई 13 होता है, कट गया ना मेरे भाई, यानी कि 17 मर्तों में, यानी कि 17 से कट रहा है मेरे भाई, ये भी 17 से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कितना है मेरे भाई 437 है, तो 17 दूना लगा लीजिए 34 हो जाएगा, 34 यहाँ लिख लीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, ऐसे कितना आएगा घटा लीजिए, इसको कितना आएगा, ये कट गया तो ये कितना हो गया 13, 13 में से 4 के कितना है 9, यहाँ कितना है मेरे भाई 7 है, ठीक है ना। तो 19 क्या होता है मेरे भाई, 19 कितना 57, यानी कि ये भी कट जाएगा, यानी कि ये भी 19 से कट रहा है मेरे भाई, कट रहा है ना, यानी कि हमारा HCF कितना आ जाएगा मेरे भाई, HCF कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 19 आ जाएगा, यानी कि HCF बराबर क्या है मेरे भाई B है, B बराबर कितना मेरे भाई HCF कितना आया 19 आया, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि हमारा जो B का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यानी कि B कितना है मेरे भाई 19 है, कितना है मेरे भाई 19 है, ठीक है ना 19 है। और ठीक है यहाँ पे कितना था मेरे भाई, ये कितना था, आप देखिए ध्यान दीजिएगा 19 है, यानी कि B बराबर 19 है, तो ये बराबर कितना आएगा मेरे भाई, तो 323 में 19 से आप भाग देते तो कितना आता है, एक मर्तों में लगाइए 19 लिखिए, यहाँ कितना था मेरे भाई, यहाँ कितना था 133 था 7 मर्तों में, यानी कि B बराबर 19, A बराबर 17 और C बराबर कितना आएगा मेरे भाई, तो 19 से भाग दे दीजिए 437 में कितना मर्तों में लगेगा मेरे भाई, 19 दूना कितना होता है, सॉरी 19 दूना 38 होता है ना, 38 यहाँ लिख लीजिएगा, तो कितना जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 5 बचेगा, 19 57, यानी कि C बराबर कितना जाएगा मेरे भाई 23 आ जाएगा। तो सभी संख्याओं का योग पूछा है मेरे भाई, तो A प्लस में B प्लस कितना जाएगा मेरे भाई 17 प्लस 19 प्लस 23 कितना जाएगा मेरे भाई, जोड़िए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये 3 यहाँ जाएगा तो 20 20 40 हो जाएगा मेरे भाई, 40 10 50 9 कितना होता है मेरे भाई 59, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन का होगा मेरे भाई ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन का होगा मेरे भाई ये आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिएगा, चलिए मिटा दें,
चलिए अब आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 1891 पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है और आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है। ठीक है तो सभी संख्याओं का योग ना आपकी पहली संख्या में बताइएगा मेरे भाई, यानी कि इसकी पहली संख्या क्या होगी, यानी कि पहली संख्या तो पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या ज्ञात करें। चलिए बताइए, ऑप्शन लिख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन भी दिया है मेरे भाई। ऑप्शन दिया है 61, 62, 71, 73। चलिए बनाइए इसको। चलिए बनेगा मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा। अब दो संख्याओं को बस उसी तरह से करना है मेरे भाई। a इंटू बी बराबर कितना है मेरे भाई 1891 है। ठीक है, अब b इंटू सी इक्वल कितना है मेरे भाई 7991। इधर कॉमन क्या है मेरे भाई, इधर कॉमन क्या है b कॉमन है, इधर कॉमन का होगा मेरे भाई HCF कॉमन होगा। अब इतना का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इतना ही है ना, यानी कि इसका HCF निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका HCF हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो हमको आसान पड़ रहा है कैसे मेरे भाई, डिफरेंस मेथड से, कि इससे मेरे भाई आसान पड़ेगा डिफरेंस मेथड से। अब ध्यान दीजिएगा 7991 है, यहाँ से कितना है मेरे भाई 1891। डिफरेंस से कितना आएगा मेरे भाई, कितना घटाइए, एक में से गया मेरे भाई 0 हो गया मेरे भाई, 1 हुआ 6, यानी कि 6100 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई 6100 से ही कटेगा मेरे भाई 1891 नहीं कटेगा, तो इसका फिर हम फैक्टर करेंगे। 61 गुने कितना करेंगे मेरे भाई 100 करेंगे। देखिए तो 100 से कट रहा है मेरे भाई, दोनों संख्या 100 से नहीं कट रहा है, 61 से कटेगा मेरे भाई। तो ध्यान देते हैं 61 से अगर कटता है तो ठीक है मेरे भाई, 61 से आप काट के देख लीजिए। यदि 61 से आपका कट जाता है तो ही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई HCF हो जाएगा। तब देखिए तो कितना है 91, 61 से काटिए तो मेरे भाई 61 से काटिए तो 191 को कितना कटेगा, यानी कि 3 मरतों में लगाइए, 3 हो जाएगा मेरे भाई 36 18 हो जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई 61 आ गया, यानी कि 31 मरतों में कट जा रहा है मेरे भाई, यानी कि 1891 को हम 61 से भाग दे रहे हैं तो 31 मरतों में कट रहा है। अब इसी प्रकार देखेंगे 61 से ही कट रहा है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा 61 से, यानी कि 61 से 7991 कट रहा है, देखेंगे काट के, एक मरतों में लगाइए मेरे भाई 61 हो गया। ये कितना आएगा मेरे भाई 8 आएगा, 1 आएगा, कितना है मेरे भाई 9 है। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई 3 मरतों में लगाइए तो 3 3 6 18 कितना आएगा मेरे भाई, कट जाएगा 6 यानी कि 1, यानी कि 131 मरतों में भी कट जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि हमारा HCF कितना आ गया मेरे भाई, हमारा HCF कितना आ गया 61 आ गया। हमारा HCF कितना आ गया मेरे भाई 61 आ गया, यानी कि B का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 61 आ गया। ठीक है ना, B का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, कितना आया 61 आया। ठीक है ना, तो आपसे एक ऑप्शन यहाँ पे 31 लिख लीजिएगा, सॉरी आपसे पहली संख्या ने पूछा है। तो देखिए तो आपका HCF कितना आ गया मेरे भाई 61 आ गया। अब जब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई B का वैल्यू कितना आ गया 61 आ गया, तो A का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, A का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए तो हम 1891 को भाग दिए थे 61 से, तक कितना मरतबे में कटा था मेरे भाई 31। ठीक है मेरे भाई, B का वैल्यू 61 है तो C का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई 131, यानी कि इसको हम वैल्यू भाग दिए थे मेरे भाई 61 से, तक कितना मरतबे में कटा था 131 मरतबे में। तो आपसे क्या पूछा है मेरे भाई पहली संख्या, तो पहली संख्या ये है मेरे भाई, A का वैल्यू कितना है मेरे भाई 31, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हुआ। ठीक है, यदि आपसे पूछता मेरे भाई कि दूसरी संख्या क्या है मेरे भाई, तो दूसरी संख्या कितना है मेरे भाई 61, तो 61 आंसर होता। ठीक है, आपसे पूछता है कि तीसरी संख्या क्या है मेरे भाई, तो 131 होता। ठीक है, और यदि तीनों संख्याओं का योग पूछता मेरे भाई, यहाँ से हम जोड़ देते कि 31 प्लस 61 प्लस कितना मेरे भाई 131, इसको हम जोड़ लेते थे, कितना जाता है मेरे भाई, यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई 92 जोड़ लीजिए, 131 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 3 12 की 2 यानी कि 223, यानी कि तीनों संख्याओं का योग पूछता मेरे भाई, तो 223 आपका क्या होता है मेरे भाई उत्तर होता। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पहली संख्या पूछा है मेरे भाई 33, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो अब आगे देखिएगा, इस प्रकार के सवाल अब तो बना लीजिएगा। चलिए तो आगे देखिएगा मेरे भाई,
चलिए तो अब लैंग्वेज वाला था, अब आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या था मेरे भाई? 5 है ना, 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं ठीक है, दो संख्याओं 990 और कितना है मेरे भाई? 1020 का एचसीएफ पूछा है मेरे भाई। बताइए, इतना आसान प्रश्न पूछा है। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन क्या है मेरे भाई? 90 है। ऑप्शन बी क्या है मेरे भाई? 120 60 50, 120 60 50, यानी कि ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। चलिए बनाएंगे मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा। कितना है मेरे भाई? ठीक है, यहाँ कितना है मेरे भाई? अब आपको जिस मेथड से बनाना है मेरे भाई, अब जौन सा आपको मेथड अच्छा लगता है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे बनाइए। ठीक है, आपको डिफरेंस मेथड अच्छा लगता है मेरे भाई तो आप उससे बनाइए। यदि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छा लगता है मेरे भाई तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाइए। लेकिन आप एग्जाम में लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग ना करेंगे मेरे भाई, यानी कि आप एग्जाम में फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, या तो फिर डिफरेंस मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंस मेथड से बता रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा मेरे भाई? कितना आएगा? तो 60 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 60 आएगा। अब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, ये 60 से कट रहा है मेरे भाई। देखिए तो ये 60 से कट रहा है ना, तो कट जा रहा है, यानी कि 16 छक्का होगा मेरे भाई। 0 से 0 कटेगा, 16 छक 96 होता है। ठीक है मेरे भाई, अभी देखिए तो इसी कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा तो कितना मुहूर्त में कटेगा मेरे भाई? 6 कम 6, ठीक है, 7, यानी कि 17 मुहूर्त में कट जाएगा। यानी कि 17 छक्के का होता है मेरे भाई? दुआ से होता है। यानी कि आपका क्या हुआ मेरे भाई? डिफरेंस कितना आया मेरे भाई? डिफरेंस कितना आया? 60 आया। तो हम क्या बोले थे? आपका डिफरेंस ही एचसीएफ होगा या तो उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए तो मेरे भाई 60 से दोनों कट जा रहा है, तो आपका डिफरेंस ही क्या होगा मेरे भाई? एचसीएफ होगा। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 60। यानी कि आपका क्या हुआ मेरे भाई? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिएगा। ये भी प्रश्न सीजीएल, ठीक है मेरे भाई, सीजीएल 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 238 और 832 का एचसीएफ निकालिए। 238 और सब किताब से हम अब करवा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि 238 और 832 का एचसीएफ आपसे पूछा है। इसके लिए भी ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है मेरे भाई कि 16 8 2 14। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ठीक है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। चलिए बनाएंगे मेरे भाई। चलिए तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में हमको कौन सा मेथड अप्लाई करना है मेरे भाई? या तो फैक्टराइजेशन मेथड इसको अप्लाई कीजिए या तो डिफरेंस मेथड। लेकिन ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, ध्यान दीजिए तो यहाँ कितना है मेरे भाई? 238 है और 882 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, देखिए तो दोनों संख्या 16 के डिविजिबल है मेरे भाई। 16 के डिविजिबल है, तो 16 का डिविजिबल कब होता है? देखिए कोई संख्या 16 से विभाज्य कब होगा मेरे भाई? जब उसके लास्ट के 4 अंक का हो, 16 से डिविजिबल हो, तो वह पूरी संख्या क्या होती है मेरे भाई? 16 से डिविजिबल होती है। ठीक है, अब कोई संख्या 16 से डिविजिबल हो मेरे भाई, तो वह संख्या 16 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब ध्यान दीजिए, 16 है मेरे भाई, तो 16 के फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, ठीक है मेरे भाई, 4 होगा, 1 खुद 16 होगा। ठीक है, तो देखिए तो मेरे भाई संख्या 2 के डिविजिबल है ना मेरे भाई? 2 से डिविजिबल है। अब देखिए तो मेरे भाई 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है मेरे भाई। अब 4 से कोई संख्या डिविजिबल कब होता है मेरे भाई? जब उसके लास्ट के 2 अंक। देखिए तो मेरे भाई 38 4 से डिविजिबल है, नहीं है। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि दोनों संख्या 16 के क्या है मेरे भाई? डिविजिबल नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन है तो खत्म हो गया। अब ध्यान देंगे मेरे भाई,
अब देखिए तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे भाई, 8 है। तो 8 के मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 8। 8 को हम कितना कर सकते हैं, 8 के कितने फैक्टर हो जाएंगे मेरे भाई, 1 2 4, एक खुद होगा मेरे भाई 8। अब देखिए तो मेरे भाई 2 से तो सब संख्या कट रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। अब 4 से नहीं कट रहा है, 8 से कटेगा मेरे भाई। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई, 3 अंक का हो, 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 24 होगा। कितना आ गया मेरे भाई, 24 होगा। यहाँ 8 दूना 16 होगा मेरे भाई, कितना होगा, 16 होगा ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 16 4 20 यानी कि 7 बचेगा। और फिर 8 से 78 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा मेरे भाई। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 8 भी फेल हो गया। अब देखेंगे मेरे भाई दोनों से दोनों संख्या, अब 2 से दोनों संख्याएं कट जा रहा है मेरे भाई, तो कट जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हुआ मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर हुआ। यानी कि आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं मेरे भाई, यानी कि दोनों नंबर को जो संख्या काट देगा, यानी कि जो ऑप्शन काट देगा वही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एचसीएफ हो जाएगा। यदि आपको ना ऐसा करने आता है तो आप यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस लीजिए, या तो इसको आप भाग मेथड से भी बना सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, 832 है, यहाँ कितना है 238 है। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा मेरे भाई 7, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या हो गया मेरे भाई, 594 हो गया। तो इसका आप फैक्टर करके देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए ठीक है, आदि इसका फैक्टर करने में आपको कठिनाई हो रहा है तो यहाँ से आप इसको अति कर लीजिए, इसे करके भाग विधि से निकाल लीजिए, ठीक है। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता है मेरे भाई, 8 की 24 की 4, 3 3 की 9, 2 11, 3 दूना 6 1 7, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ कितना है, 238 है ना, 238 2 मरतबे में लगा दीजिए मेरे भाई, 236 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आएगा। या कितना है मेरे भाई, 118 है। तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, यानी कि कट गया मेरे भाई, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना है, लास्ट डिवाइजर कितना है मेरे भाई, आपका 2 आया। और लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है मेरे भाई, हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। हमारा एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था। हम ऑप्शन से कितना बनाए थे मेरे भाई, 2 ही लाए थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तो क्वेश्चन है मेरे भाई एमटीएस, ठीक है, एमटीएस 2023 क्वेश्चन है की संख्याएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, की संख्याएं 525 और 3000 दोनों 3 5 15 25 और 75 से क्या है मेरे भाई, और 75 से विभाज्य है, 75 से विभाज्य है, ठीक है। तो 525, 3000, ठीक है, कम असर क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा मेरे भाई, यही आपसे पूछा है क्या होगा। चलिए ऑप्शन लिख लीजिएगा मेरे भाई, ऑप्शन भी दे रखा है, कितना है, 5 15, ऑप्शन क्या है, 5 15 25 75, यानी कि ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। ध्यान दीजिए, इसमें एक कंसेप्ट है मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि आप बना सकते हैं भाग विधि से, या डिफरेंस मेथड से, या फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको जो अच्छा लगता है उसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये जो है मेरे भाई ऑप्शन पर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या बोल रहा है मेरे भाई, की संख्या है 525 और 3000
दोनों जो है मेरे भाई, दोनों संख्या का है मेरे भाई 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य है। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जब तीनों संख्या, ध्यान दीजिए मेरे भाई, जब दोनों संख्या 3 से भी विभाज्य है मेरे भाई, और 5 से भी विभाज्य है, और 15 से भी विभाज्य है, 25 से भी विभाज्य है, और 75 से भी विभाज्य है। अब है कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया मेरे भाई कि 525 और 3000 दोनों जो संख्याएं हैं 3, 5, 15, 25 और 75 से क्या है मेरे भाई, डिविजिबल है। क्या है मेरे भाई, डिविजिबल है। तो हम आपको क्या बताएं मेरे भाई कि एचसीएफ का होता है मेरे भाई, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, 75 है। तो 75 आपका क्या हुआ मेरे भाई, राइट आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हुआ मेरे भाई। इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या जिसे यहाँ पे दिया था कि 525 और 3000 दोनों जो संख्याएं हैं 3, 5, 15 और 25, ठीक है, 3, 5, 15, 25 और 75 से डिविजिबल है। क्या है मेरे भाई, डिविजिबल है। तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, यानी कि 525 और 3000 का एचसीएफ कितना आएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है मेरे भाई, कितना है, 75 है। तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, 75 ही आएगा। और नहीं तो आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, जिसमें कितना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कितना मरतों में लगेगा मेरे भाई, कितना मरतों में लगेगा, यानी कि 5 मरतों में लगाई तो कितना जाएगा, 5, 25 आ जाएगा, 5 दूना 10 के 50, 25, 25 से 26 है, कितना जाएगा मेरे भाई, बताएंगे आप कितना आएगा, 475। चलिए यहाँ से 400, 375 आएगा ना, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना 3 आ जाएगी, कट, यानी 375। यहाँ पे लिखेंगे कितना मेरे भाई, 525, एक मरतों में लगाएंगे 375 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 0, 5 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 1, यहाँ कितना है मेरे भाई 375। तो 2 मरतों में लगाएंगे मेरे भाई 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से घटा के 75, ठीक है। यहाँ पे कितना है मेरे भाई 150 है। तो यानी कि देखिए तो 150 यानी कि 2 मरतों में लगेगा मेरे भाई 150, कट गया। यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है मेरे भाई, 75। आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है मेरे भाई, 75। यानी कि क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, लास्ट डिवाइजर बोलते हैं। यानी कि लास्ट डिवाइजर आपका कितना आया मेरे भाई, 75 आया। तो लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होता है। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आया मेरे भाई, 75 आया। देखिए तो हम ऑप्शन से कैसे किए थे मेरे भाई, इसमें साफ बोल दिया आपको कि संख्याएँ 525 और 3000 दोनों संख्याएँ जो है मेरे भाई 3, 5, 15, 25 और 75 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो 525 और 3000 का एचसीएफ क्या होगा, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं मेरे भाई।